हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका एमटीएस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, जो कि आपका सामान्य ज्ञान का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एनएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनएनपी होता क्या है। तो देखिए, एनएनपी क्या होता है। तो एनएनपी बराबर मिल जाएगा आपको, एनएनपी बराबर होता है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू आय सॉरी उत्पाद, प्लस विदेशी जो आय है वो विदेशी आय। और जब इन दोनों में से हम क्या घटा देंगे, मूल्य का ह्रास घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमें एनएनपी मिलेगा। तो एनएनपी किसके बराबर हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट किसके बराबर, उत्पाद किसके बराबर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका एनएनपी के बराबर, यानी जीडीपी प्लस विदेश से जो आय हो रही है हमारी वो, तो उस पर से हम मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनएनपी मिल जाएगा। तो एनएनपी फुल फॉर्म क्या होते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है आपकी पूंजीवादी पूंजीवादी एक होती है आपकी समाजवादी, या फिर आप उसको साम्यवादी भी कह सकते हो। एक होती है आपकी मिश्रित। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट लोगों का अधिकार ज़्यादा होता है, या फिर आप इसको कह सके ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का व्यक्ति का अधिकार होता है। आपका पूंजी अर्थव्यवस्था है, फिर सरकार नीति है, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे व्यक्तिगत कारणों का अधिकार है, अर्थात साधनों पर वहाँ पे आपका मिश्र व्यवस्था होती है। जैसे भारत अर्थव्यवस्था कौन सी, मिश्र अर्थव्यवस्था। जब पूंजीवादी कहाँ पे, तो आपके एशिया में है, अमेरिका और सामने पे आपकी रूस में। ठीक है, व्यवस्था का रूस में, और अधिक प्रकार की व्यवस्था है यानी कि हमें, और मिश्रित करके अपने में है। इसको देखिए, वेबसाइट घरेलू यानी कि सपना आदमी नहीं कर रहा है और अपना अलग है। ये आपका क्या है, नेक्स्ट में आपका राष्ट्रपति लोग कौन है, खाली होने के लिए कौन है ऑप्शन उपपति भारत के मुख्य, तो ऐसे यहाँ में तो नहीं है राष्ट्रपति की बात में आता है राष्ट्र का उपपति भी किसी है, तो उनके बनता है यानी चीफ जस्टिस भारत के मुख्य इनका पद नहीं। ऐसा करने वाले एक भी रहे हैं, क्या है, यानी पहले मुख्य राष्ट्रपति संभाला ये पहले जिन्होंने राष्ट्रपति संभाला। देखिए, समिति थी, कितने सदस्य, 7 सदस्य। समिति के सदस्य के साथ से नेक्स्ट देखिए, 4 महत्वपूर्ण वर्णों में से पहले स्थान पर कौन आता है। देखिए, 4 वर्ण होते हैं, आपको बताइए। तो इनमें सबसे ऊपर जो क्रम रहता है वो ब्राह्मण, ठीक है, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर आपका शूद्र। ठीक है, सबकी क्या है, अपनी अपनी जगह पे वैल्यू है। तो ये क्रम के हिसाब से ये देखा जाए तो पहले नंबर पे ये, फिर 2, 3 और फिर 4 अपनी वैल्यू है। तो पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, आपका ब्राह्मण। क्लियर। दूसरा है, कब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी, यानी कब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी। तो देखिए, बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था सन 1600 में। ठीक है, तो बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था सन 1600 में। जब 1600 में गठन हुआ था उस समय भारत का राजा कौन था, भारत में राजा था अकबर। ठीक है, कौन था, अकबर। तो जब महारानी एलिजाबेथ थी, उसने जो पत्र लिखा था अपनी कंपनी के लिए, जब कंपनी भारत में आने वाली थी, तो उसने जो संबोधन किया था वो अकबर के लिए किया था, क्योंकि उस समय भारत का राजा कौन था, अकबर। लेकिन ये कंपनी भारत में आई कब, तो ये आई थी 1608 में। ठीक है, तब तक राजा कौन हो गया, चेंज हो गया। तब राजा कौन बन गया, अकबर का बेटा जहांगीर। ठीक है, ये राजा बन चुका था। जब 1608 में भारत में आई थी, तब अंग्रेज, कौन सा अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में गया था, उसका नाम था थॉमस रो। ठीक है, थॉमस रो, जो अंग्रेज जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, पहला अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में गया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा है कब भारत में आई थी, तो 1608 में। गठन कब हुआ था, तो सन 1600 में इसका गठन हुआ था। तो 1608 में भारत में पहुंची थी। इसने पहला कारखाना कहाँ खोला था, तो पहला कारखाना खोला था सूरत में। ठीक है, अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ बना था, तो सूरत में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो पूरा पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। किसने स्थापना की थी? तो इसके संस्थापक थे, वो थे आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि AO ह्यूम। ठीक है। जब स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो डफरिन उस समय भारत के वायसराय थे। और इसकी स्थापना के बाद जो पहला अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, वो कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका मुंबई में। ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। लिख लीजिए, WC बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपसे पूछा जाता है, यहाँ नोट कर लीजिए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इसके? तो वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस के अधिवेशन के सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन रहे थे? वो रहे थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ही हम क्या बोलते हैं? वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। यहाँ पे इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ अधिवेशन आपके फेमस हैं, वो भी आप चाहो तो आप नोट कर लीजिए। देखिए, जैसे पूछता है कि कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस की हम अध्यक्ष कौन थी? पता अध्यक्ष थी आपकी एन सेन। यदि आपसे पूछा था भारतीय अध्यक्ष कौन थी? भारतीय अध्यक्ष आपकी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। ठीक है। आपसे ये गांधी जी की मत अधिवेशन की, वो अधिवेशन सा था, तब जी ने जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो बेलगांव का अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन कहाँ पड़ता है? कहाँ राज्य में पड़ता है? और एक दिन उन्होंने की थी 1924। ठीक है। ये सारे थे। क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में दक्षिणी मकर रेखा एवं ध्रुव के बीच वायुमंडल क्या कहलाते हैं? देखिए, ये क्या, जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी है, ठीक है, इसको डिग्री अच्छा कहते हैं, यानी कि उसको लिखते हैं। और यहाँ तक यानी कि 30.5 डिग्री उत्तरी को क्या कहते हैं? 30.5 डिग्री उत्तरी रेखा कहते हैं। 30.5 दक्षिण होते हैं कर्क रेखा से। आपको पता है ये आपको ध्रुव है या ध्रुव है, ठीक है। यहाँ पे 67.4 डिग्री क्या उत्तरी रेखा होती है, इसको हम आर्कटिक कहते हैं। ऐसी बात में भी होती है 66। ठीक है। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा उसको क्या कहते हैं? उसको आपके आर्कटिक कहते हैं। आप चाहें कि 30 डिग्री 9 लेकर 4.5 तक ये वाला, ठीक, बस 23 से 4.5 यानी कि बीच वाला ये मौसम रहता है। इस वाले लोग क्या कहते हैं? मौसम किस तरह का? ये आपकी विषुवत रेखा, तो इसे लेके 23.5 तक, लेके 23.5 से लेकर 23.5 दक्षिण तक यहाँ पे जो मौसम आपका रहता है गर्म। उसके अलावा आपको में ठंडी है, मौसम कैसा ठंडी। तो जब ठंडा है यहाँ गर्म, ध्रुवों में ठंडा है अब क्या है गर्म है, तो इन दोनों का मौसम क्या? ठंडा गर्म, ना ज्यादा गर्म होगा ना ज्यादा ठंडा होगा। इसका मतलब बीच का क्या होगा? प्लस उष्ण यानी शीतोष्ण होगा। कैसा होगा? शीत। इसका मतलब के बीच का जो वो कैसा होगा? क्या आपका उष्णकटिबंध कहलाता है। ऑप्शन भी आप ठीक हो जाएगा। क्लियर? गर्मी कहाँ पर? आपकी भूमध्य रेखा के साथ भी पड़ती है। क्लियर? किस हिसाब से सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले जो भारत का सूर्य वहीं तो सूर्योदय हो, क्योंकि सूर्य क्या पूरब से निकलता है। तो सबसे पहले कौन सा है? और कहाँ होगा? सबसे अंत में होगा, सूर्य से अंत में होगा तो गुजरात, क्योंकि भारत का सबसे राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात के बीच में जो समय है वो कितने उसमें अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर। ठीक है। क्लियर? जो सूर्य होता है वो गुजरात में होता है और सूर्योदय होता है और इसमें होता है। तो इनके बीच में जो का अंतर लगभग अंतर है 30 डिग्री होता है, लगभग 2 घंटे। भारत में एक अध्याय है भारतीय मानक समय रेखा की समय है जगह सेम ही है, लेकिन एक्चुअल में तो सबका देखा। देखिए, जिससे यमुना नदी का संगम गंगा से होता। बात कर रहे हैं यमुना नदी के बाद जो भी क्वेश्चन बनते हैं क्या कहते हैं कि यमुना को कहाँ से? तो यमुना उत्गम होता है, यमुना पर है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है। तो सहायक नदी है, तो यमुना सहायक में इसकी तो गंगा कैसे मिलती? तो गंगा दाईं तरफ से मिलती है, दाईं तरफ से मिलती है, यानी संगम पे है। यमुना की कौन सी? यमुना की कौन है नदी में? जिसके कौन राज्य बसा हुआ, कौन सी हो जाएगी?
सारे पे यमुना से कहाँ मिले तो गंगा से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेटलमेंट O2 का सोर्स, यानी आपको प्रकाश के फल में ऑक्सीजन मिलती है और वो कहाँ, वही आप सबके काम किया। तो देखिए अगर हम संश्लेषण क्रिया का होता है तो क्या होते हैं, वो आपके नए ऑक्सीजन ले लेते हैं और जब द्वारा ले लेते हैं सूर्य के पास में, यानी इसके प्रकाश में ये जो फिल होता है क्लोरोफिल, उसे खाने में करते हैं और मिलता है यानी यानी पौधा क्लोरोफिल यानी कि बनाते खाना में ऑक्सीजन वो क्या वायुमंडल में बैलेंस है। तो कार्बन के एक ऑक्सीजन यहाँ पे 12 एक यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आपकी 2 है, तो यहाँ पे भी 6 से गुणा करते हैं तो, और आपका यहाँ पे भी 6 से गुणा करते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन कितनी होगी, 6 दूनी 12 और 6 18 है, 6 और 12 18, यानी आप बैलेंस हो गया आपका ये समीकरण। अब जरा ये बताइए, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि ऑक्सीजन निकल रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रही है या फिर पानी से मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन निकल रही है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो वो आपकी प्राप्त होगी आपकी कहाँ से प्राप्त होगी, तो जल से प्राप्त होगी। किससे, तो जल से। क्लियर। और जो आपको कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन जा रही है ये वाली, ये कहाँ से जा रही है, तो ये आपकी जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपसे पहले प्रैक्टिस सेट में पूछा था, तो दोनों ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ये जो ऑक्सीजन जुड़ रही है इसमें, ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ रही है और ये जो ऑक्सीजन निकल रही है आपकी जल से, जल के विघटन से निकल रही है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु क्या होता है, और छोड़ा भी हो सकता है। तो जो अवतल दर्पण द्वारा बनता है वो आपका भी होता है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, आपका ये पेंडुलम लटका हुआ है, ये पेंडुलम जब इधर जाएगा फिर लौट के कहाँ जाएगा, फिर आपका इधर जाएगा, फिर लौट के आपका फिर दोबारा यहीं पे आएगा। तो एक सेकंड में ये जो पेंडुलम चक्कर लगा रहा है, एक सेकंड में लगी हुई चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में जो चक्कर लगाए जाते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, आपकी आवृत्ति कहलाती है। यानी जितने ज्यादा चक्कर लगेंगे ज्यादा क्या होगी, आवृत्ति होगी। तो दोलनों की संख्या जो होगी, दोलन किसको बोलते हैं, चक्कर, तो दोलनों की संख्या होगी वो क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। आयाम किसे कहते हैं, तो देखिए मान लीजिए ये जो आपका पेंडुलम है वो यहाँ से शुरू हुआ, इधर गया, फिर यहाँ से लौट के फिर दोबारा इधर गया, फिर लौट के फिर आपका कहाँ पे आ गया, यहीं पे आ गया। तो ये पूरा क्या हुआ, एक आयाम हो गया। कितना हो गया, ये एक आयाम हो गया। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर लौट के आपका यहाँ तक, ये क्या बन जाएगा आपका एक आयाम। चलिए प्रश्न देखिए, देखिए देखिए नहीं पिछला प्रैक्टिस में था कि भाषा है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक, मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र परिषद ने का युद्ध विराम के प्रस्ताव पारित। इस संघर्ष में जो गावा गाजा कह लीजिए, गाजा पट्टी कौन कौन सी देश शामिल है, सभी को पता है, इजराइल और फिलिस्तीन, इन दोनों के युद्ध के बीच। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में किस देश की सरकार ने युवाओं को धूम्रपान करने से रोकने के लिए ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध प्रस्ताव पास किया है। देखिए लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर पर भी देना है मैं पास। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया का न्यू या प्रदेश, तो ब्रिटिश कहती उसने पास किया था या अप्रैल महीने में। ध्यान रखिएगा करंट अफेयर पूछा है। तो देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 24 किस शहर जीती हुई, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ जीती हुई थी, नई दिल्ली, बिस्किट या फिर टोक्यो। तो ये आपकी हुई थी किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान थी। आपकी सिंह चंदेला से कैसे हुई है, पिछले छठा था कि आप सिंह चंदेला किससे, निशानेबाजी यानी कि रिंग से। बात कुश्ती की, तो कुश्ती में अभी एक ज्यादा फेमस है वो विनेश में। नेक्स्ट देखिए, कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक है, कोल्लम किस राज्य की है, ऑप्शन है कोल्लम। ठीक है, नेक्स्ट इनमें से कौन सा तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी, सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। मिडनाइट चिल्ड्रन, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, द सैटेनिक वर्सेस या फिर सेम। तो देखिए ये जो पुस्तक है ये आपकी मिडनाइट चिल्ड्रन, ये भी आपकी सलमान रुश्दी की है, द सैटेनिक वर्सेस ये भी है, और द सेम भी। ये जो आपकी पुस्तक है द एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये किसकी है, ये आपकी शशि थरूर की है, इसकी शशि थरूर की। और यही पुस्तक आपसे पूछी गई थी यूपीपी जो भी एग्जाम हुआ था आपसे
अभी जो एग्जाम हो रहा है 23-24 में, तो उसमें ये आपका सेम क्वेश्चन पूछा था गया था कि सेम क्वेश्चन तो नहीं, मतलब आपसे पूछा गया था कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पुस्तकें भी आपसे पूछी जा रही है, तो ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, शशि थरूर की, और बाकी पुस्तक किसकी हो जाएंगी, आपकी सलमान रुश्दी की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक एक योजना शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक एक योजना शुरू की है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर कर्नाटक। तो ये जो योजना शुरू की है वो की है आपकी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी। गोवा या फिर पुचेरी। तो अटल पर्यावरण भवन किस एक लक्षद्वीप में। क्लियर। उनकी राजधानी है आपकी कांपी। और सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दलहन क्यों मनाया जाता है। विश्व दलहन कब मनाया, मार्च मई 18 तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 दिवस संबंधी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वो आप लीजिए। आपके मैक्सिमम दिवस कब आएंगे। तो ये आपका विश्व दलहन दिवस कब मनाया, तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। और दलहन का जो बस दलहन कब मना, किस दलहन मनाया गया था, 2016 को बस मनाया गया था। देखिए आप, ओके, बस 24 में पहले ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप किस भारतीय महिला नामित है। पीटी उषा, कश्मीर, मैरी कॉम, सानिया। तो सदस्य जो वो है कि बिस्मी, चूंकि हो रही है लीजिए। तो ओलंपिक जो भी आपके, जैसे आपकी जो पेरिस हो रहा है फ्रांस में, तो ओलंपिक वो कौन से नंबर था, वो आपका नंबर का था। और उद्घाटन समारोह जो समारोह हुआ था, उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजभवन थे वो थे आपके, ये बात किसी उद्घाटन समारोह की, वो के विश्व और शरद और पीवी सिंधु। ठीक है, और जापान हो गया था इसमें सन में, तो सन में जो कौन, तो ये आपके ठीक है। सन में आपके ये थे, और आपके उद्घाटन में शरद कमल पीवी सिंधु थे। ये दोनों चारों नाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्या है, इन्होंने 2 जीते हैं एक ही ओलंपिक में, और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट यानी कि 34वें नंबर का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा आपका लॉस में, यानी कि सेंट अमेरिका में। क्लियर। इस एक नोट आपका नाम आया उषा। पीटी उषा में कौन है, पीटी उषा में ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी है, भारतीय ओलंपिक समिति, भारत ओलंपिक समिति अध्यक्ष है। कमेंट बॉक्स में है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन है, चला इसका चला कहाँ पर, दोनों पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में। क्लियर। आज का पेट नंबर वीडियो आपको कैसी लगी,